आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी है। आज हम उपनिषद व्रत रखते हैं। आज अक्षी उपनिषद को लेते हैं। यह कृष्ण आयुर्वेद से जुड़ा है। 21 सामान्य उपनिषदों में से एक है। यह 108 उपनिषदों की सूची में 72 नंबर पर आता है। इसमें समकृति ऋषि उपासना करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव ऋषि समकृति को ब्रह्म विद्या का प्रवचन देते हैं। यह है अक्षी उपनिषद। अब अक्षी उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? अक्षी का अर्थ है आंखें, यानी स्वयं का अनुभव करना, सिर्फ मानना नहीं। जैसे हमने अपने ग्रंथों को दर्शन कहा है। दर्शन क्यों कहते हैं? जिसे हम देखते हैं, देख पाते हैं। तो दर्शन फिलॉसफी का जो शब्द है वो बहुत गहरा है। वो सिर्फ फिलॉसफी जैसे भाष्य नहीं है, माने ऋषियों के देखे गए, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो विज्ञान को देखा गया है, उसको बताया गया है, उसको हम दर्शन कहते हैं। अक्षी का और भी अर्थ है, जैसे 2 संख्या को कहते हैं। अक्षी को सूर्य और चंद्रमा से भी जोड़ा जाता है, पर इस उपनिषद में सिर्फ सूर्य की ही उपासना है। तो अक्षी उपनिषद को मैं आँखों से लेता हूँ, क्योंकि इसमें 2 खंड है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें संबोधि के 7 चरण हैं, जो कि इस उपनिषद का केंद्र बिंदु है। पूरे अक्षी उपनिषद की व्याख्या करने में तो कम से कम 20 दिन लगेंगे। संक्षिप्त में मैं बताता हूँ कि अक्षी उपनिषद का संगठन इस प्रकार है। यह 2 खंडों में बटा है। पहले खंड में ऋषि प्रार्थना करते हैं, एक मंत्र करते हैं। वो मंत्र मैं आपसे कहता हूँ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। तो इस मंत्र के एक एक शब्द को समझते हैं। ओम। ओम प्रणव ध्वनि है। प्र यानी पहले, नव यानी नया, अर्थात नए के पहले का, यानी ब्रह्मांड के उद्भव से जो ध्वनि उठी है वह है प्रणव। अब मंत्र को समझते हैं। सह यानी साथ में, नव यानी हमारी, अवतु यानी रक्षा करें। सहनव भुनक्तु, भुनक्तु यानी भोजन करना या पोषण करने से लिया गया है। जब हम भोजन में बैठते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, और इसमें पोषण से लिया गया है। सहवीर्यम, अब ये जो वीर्यम है इसको शक्ति से लिया गया है। करवावहे यानी प्रदान करना है। तेजस्वी यानी तजोमय। नाव यानी हम जानते ही हमारी। अधितम यानी अध्ययन करना। अस्तु यानी होने देने। माँ विद्विषा वही, हम आपस में द्वेष ना करें। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति जो हम कहते हैं, ये 3 तरीके की शांति के लिए है। भौतिक शांति, दैविक शांति और आध्यात्मिक शांति। इसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर हम दोनों यानी गुरु और शिष्य की रक्षा करें, हम दोनों का पोषण करें, हम दोनों पूर्ण शक्ति के साथ कार्यरत रहें, हम तेजस्वी विद्या को प्राप्त करें, हम कभी आपस में द्वेष ना करें। ओम शांति 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 ही। इस मंत्र के बाद इस पहले खंड में जो व्याख्या की गई है, जो बताया गया है, उसको चक्षुष्मति कहते हैं। चक्षुष्मति विद्या। अब देखिए, ये जो चक्षुष्मति विद्या है, इसको बहुत लोग ये कहते हैं कि इसका पाठ करने से आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है। पंडित अपनी भाषा में कहते हैं कि आप कभी अंधे नहीं होंगे, आपके वंश में कोई अंधा नहीं होगा। पर ये काव्यात्मक बातें हैं।
वैज्ञानिक बात नहीं है, वैज्ञानिक बात नहीं है। ये आपको शब्द से ही मिल जाएगा। इस विद्या को क्या कहते हैं? चाक्षुषमति विद्या। अब ये देखिए, मति, मति हम किसको कहते हैं? मति कहते हैं हम विवेक को। जैसे कहते हैं ना, कोई आदमी बुरा काम करता है लेकिन वो होशियार आदमी है पर वो बुरा काम करता है या बेवकूफ़ी का काम करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मति मारी गई है। मति मारने का क्या अर्थ हुआ कि देखिए, बुरा को बुरा समझना तो सामान्य बात है, अच्छे को बुरा समझ लेना तो और मूर्खतापूर्ण बात हो गई ना। तो यहाँ से बुद्धि से नहीं लिया गया, मति है। तो मति को, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको इस दर्शन के बारे में, कि दर्शन का कहने का मतलब क्या होता है? जिसको देखा गया है। देखते हम किससे? आँखों से है। हाँ, तो ये जो चक्षुषमति विद्या है, इसका पाठ करने से एक अंतर्दृष्टि मिलती है। उस बात से लिया गया है चक्षुषमति विद्या। तो इस विद्या का ऐसा नहीं है कि ये आँख ठीक करने की कोई विधि है, आँख ठीक हो जाए उसका कोई विद्या है। अगर आप गूगल में और बाकी किताबों में, साहित्य में ढूंढेंगे कि आँख की रोशनी ठीक करने का कौन सा मंत्र है, तो ये सारे मंत्र आ जाएंगे। ठीक है। तो इस स्तुति में एक और महत्वपूर्ण प्रार्थना है, छोटी है पर महान है। क्या है? अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्मय गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। देखिए, मेरे देखे ये संसार का सबसे छोटा प्रार्थना है। इससे छोटी प्रार्थना कोई नहीं है, लेकिन इससे महान भी कोई नहीं है। इन 3 वाक्यों में समस्त प्रार्थनाएं आ गई। तो इस प्रार्थना से यह पहला खंड पूरा होता है। अब दूसरे खंड में जाते हैं। दूसरे खंड में ब्रह्म विद्या की बात कही गई है। इसमें जो संकृति ऋषि है वो सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आप हमें ब्रह्म विद्या दें। तो सूर्यदेव प्रवचन देते हैं, ब्रह्म विद्या बताते हैं। अब ब्रह्म विद्या क्या है? देखिए, विद्या 2 प्रकार की होती है। एक जिसको हम अकाडमिक नॉलेज यानी शैक्षणिक विद्या, जो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो वो क्या है? वो है शैक्षणिक विद्या। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है ब्रह्म विद्या। आप ऐसा समझें, जैसे मान लो आप मिट्टी के बर्तन विभिन्न प्रकार के हैं, कैसे बनते हैं? अलग अलग ढंग से बनते हैं, अलग अलग रंग रूप में बनते हैं, अलग अलग उसकी विद्याएं हैं। तो बर्तनों के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको अकाडमिक नॉलेज, शैक्षणिक विद्या से मिलेगा। लेकिन अगर आपको मिट्टी को जानना है, मिट्टी के स्वरूप को जानना है, मिट्टी के वास्तविक स्वभाव को जानना है, तो उसको अगर आप जानेंगे तो आपको कहा जाएगा कि ये ब्रह्म विद्या है। यानी ये जो पूरा जगत है, ये जो पूरा अस्तित्व है, इसमें जो कुछ भी है, जैसे मान लो कोई लॉयर है तो वो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ता है, क्रिमिनल लॉ पढ़ता है, सिविल लॉ पढ़ता है। तो ये लॉस किसने बनाए हैं? हम मनुष्यों ने बनाए अपनी सुविधा के लिए। हाँ, लेकिन इसको आप ब्रह्म विद्या कह सकते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन हम क्राइम क्यों करते हैं, उसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो ब्रह्म विद्या हो सकता है। कि क्या कारण है कि मनुष्य ऐसा करता है, उसका स्वभाव क्या है। तो मूल स्वभाव की जब बात होती है तो उसे हम कहते हैं ब्रह्म विद्या। ठीक है। एक और मैं कहानी बताता हूँ, आपको समझ में आएगा, आपको ध्यान होगा। मैंने कई बार कहा है, श्वेत केतु और ऋषि उद्दालक आरुणि की कहानी। तो श्वेत केतु जब गुरुकुल से लौटे शैक्षणिक विद्या लेकर, तो ऋषि उद्दालक आरुणि ने क्या कहा कि तुम्हारी गुरुकुल में शैक्षणिक विद्या तो हो गई, लेकिन ब्रह्म विद्या का क्या? वो तुमने जाना, वो तुमने पाया? क्या तुमने उसको जान लिया जिसके जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है, जिसके जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है? तो श्वेत केतु तो नहीं जानता था।
तो उन्होंने बताया, और उसी में महावाक्य का जन्म हुआ, तत्त्वमसि, वह तुम हो। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो विद्या है उसी को हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। अब इस उपनिषद की बात करते हैं। अक्षी उपनिषद में इसी ब्रह्म विद्या को सूर्यदेव समकृति ऋषि को बताते हैं और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बताते हैं और क्रमबद्ध बताते हैं। जैसे आपने स्कूल में पढ़ाई की ना, क्लास 1 गए, फिर 2 गए, फिर 3 गए, फिर आपने प्राइमरी पूरा किया, फिर सेकेंडरी पूरा किया, फिर ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे, फिर आप डॉक्टरेट करते हैं और उसके बाद आप वैज्ञानिक होते हैं। हाँ, तो इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या को 7 चरण में बताए गए हैं। 7 स्टेप्स टू इनलाइटनमेंट। तो समाधि के 7 चरण क्या हैं? ये वही चरण है, देखिए, जो मैंने अपने आर्ट ऑफ बीइंग में कहा है। आर्ट ऑफ बीइंग में मैंने 3 शब्द दिए हैं आपको, अवेक, अलर्ट एंड अवेयर। हाँ, तो ये वही चरण है। इसमें पहले जो 3 चरण हैं, इस उपनिषद के जो पहले 3 चरण है, ये अवेकन के हैं, अवेक के हैं, यानी सरफेस ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्ति की सतह की बात है। तो परिधि का ज्ञान पहले आपको होना चाहिए। हम तो इतने सोए हैं कि हम परिधि पे जीते तो हैं, लेकिन उसका भी हमें होश नहीं होता है। तो हम परिधि का पहले होश करें, अपने व्यक्तित्व का होश करें। ये पहले 3 चरण में है। उसके बाद चौथा और 5वां जो चरण है वो अलर्ट का है, यानी आत्मचेतना के ज्ञान का है। हाँ? और 6वां जो चरण है वो अवेयर का है, परिधि और केंद्र का अतिक्रमण है, स्वयं में स्थित होना है, जिसे कृष्ण स्थित प्रज्ञा कहते हैं। 7वां चरण आर्ट ऑफ बीइंग का है। यह एक स्थिति है, यह चरण नहीं है, यह एक अवस्था है। तो मैंने जो 3 शब्द दिए हैं, अवेक, अलर्ट एंड अवेयर, यानी जागृत, सजग और सचेत, यह उपनिषद उसका विस्तार है।